हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ बहुत सारे वाले प्रेम के साथ। और जितने भी मेरे एल्डर वंस देख रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम है और रेस्पेक्ट के साथ है। और जितने भी छोटे मुझसे देख रहे हैं रीडिंग, उन सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक है चैलेंजेस। यस, हम हमेशा बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में, हम हमेशा बात करते हैं गिफ्ट्स के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छी एनर्जेटिक अलाइनमेंट्स के बारे में, बट हम हमेशा भूल जाते हैं चैलेंजेस को। जबकि चैलेंजेस हमारे जीवन में नींव का पत्थर है। मालूम है कैसे? चैलेंजेस ऐसे हमारे जीवन में नींव का पत्थर है क्योंकि वो जब हमारे जीवन में आते हैं ना, तो हम कुछ बड़ा सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने ड्राइव करना सीखा था, एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जब मैंने ड्राइव करना सीखा था तो सीख करके और मतलब मैंने जिससे सीखा उनसे सीख करके और बस रख दिया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक दिन मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ी और वो एक तरीके का चैलेंज था मेरे लिए। और लगातार फिर कुछ दिन तक मैं चलाती ही रही गाड़ी और वो प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मैंने एक छोटा एग्जांपल बताया, बहुत सारे बड़े एग्जांपल्स भी आते हैं हमारी लाइफ में। समहाउ कुछ हेल्थ एग्जांपल नहीं, हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं। कई बार हमारे जीवन में कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं, है ना। कई बार लव चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार हमारे सेल्फ अवेकनिंग के चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ये सारे चैलेंजेस हमें एक्सपीरियंस कराते हैं, हमें सिखाते हैं। ओके, एंड आज हम ऐसे ही चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से बड़े 3 मेजर चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं बिफोर 22 अक्टूबर। ठीक है, बिफोर 22 अक्टूबर कौन से 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्योंकि ये अक्टूबर मंथ है ट्रांसफॉर्मेशन मंथ, क्योंकि फिर सेल्फ अवेकनिंग मंथ लग जाएगा 11/11 पोर्टल से। तो अक्टूबर मंथ हमेशा इसलिए हर साल बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस अक्टूबर मंथ का एक पार्ट हूँ, बिकॉज ये मेरा एक बर्थडे मंथ है। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने एक चीज़ भी बताई थी, अगर आप लोगों ने अभी तक वो डेस्टिनी रीडिंग नहीं देखी है तो आप लोग उस रीडिंग को देख भी सकते हैं। मोर ओवर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि क्योंकि ये मेरा एक बर्थडे मंथ है तो आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। बट आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपने बर्थडे पर लाइव आऊँगी और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा है मैंने। तो सारी ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई है सरप्राइज़ की। सो गाइज, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज कुछ चैलेंजेस की। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। 555 एंड 999, यहाँ पे 2 नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं। अगर ये 2 नंबर में से कोई एक नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप उसे पिक कर सकते हैं, या कोई सा भी नंबर नहीं दिख रहा है बट इंट्यूटिवली आपको जो महसूस हो आप उसे पिक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे प्लीज़ ईजी सी पाइल सिलेक्शन लाइए। आई ऑलवेज पिक ईजी पाइल सिलेक्शंस, लेकिन कुछ रीडिंग्स एक्चुअली में चैलेंज होती हैं, तो आपको वहाँ पर साइकिक तरीके से ही अपने पाइल को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों ने चेक करना है 555 या 999, जो नंबर आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो आपने उसी को ही पिक करना है। ओके, आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी एंटायर मंथ की एनर्जी जानने के लिए। प्लस वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है आप सभी लोगों के लिए, बट स्टिल आप लोग और अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग ये जान पाएंगे कि कौन से चैलेंजेस आपका मतलब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और ढेर सारा वाला प्रणाम गाइस। तो 555 आप लोगों ने पिक किया है। दिस इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, दिस इज़ अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ नंबर ऑफ vitality. Moreover, this is a versatile number
जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। ये आपके साइकिक इंसाइट्स को भी बताता है, ये आपके आगे आने वाले चेंजेस के बारे में भी बताता है, ये बदलाव बताता है बेसिकली, जो कि अच्छा होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि नेगेटिव बदलाव भी आते हैं, वो भले से नींव के पत्थर होते हैं, वो आते हैं हमारे भले के लिए, जैसे कि चैलेंजेस, लेकिन फिर भी हम अच्छे बदलावों को हमेशा याद रखते हैं और बुरे बदलावों को नेगेटिव सोच करके एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उस बदलाव की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से हमारी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीज़ें आई थी। ओके एनीवेज, तो आज के रीडिंग का टॉपिक आप सभी को पता ही है कि आज हम बात करने वाले हैं 3 बिगेस्ट और द मेजर चेंजेस इन दिस मंथ। अगर आप लोग इस वीडियो को 22 अक्टूबर से पहले देख रहे हैं तो येस, आप लोग बहुत ही लकी है, बिकॉज आप लोगों को पहले ही पता लग जाएगा। आज के रीडिंग में चैलेंजेस तो बताऊंगी, जो बताऊंगी ही, मैं आप लोगों को टाइमिंग्स भी बताऊंगी। वो टाइमिंग्स कभी भी निकल सकती है एंटायर इन दिस ईयर, क्योंकि 3 महीने रह गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को बाहर से आवाज़ आए तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हूँ। अभी 7 बज रहे हैं और थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, तो यहाँ बहुत शोर मच रहा है ऑलरेडी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी ऐसे आवाज़ आ रही होगी ना, खुसफुस सी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। आज मैं लेट हो गई हूँ, लिटरली लेट हो गई हूँ, अदरवाइज़ 7 बजे तक मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर देती हूँ। और ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है हमारे पास, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन वी हैव नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, फिर अपने पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, चैलेंजेस की बात करें, एंड वी हैव ऑल द चैलेंजेस कार्ड हियर। ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, और अपने पास आया है, आई थिंक ये वाइस वर्सा डेक है ना, इसलिए पता नहीं लगता। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्टार, लेकिन ये रिवर्स में आया है, ओके। देन वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, okay, 5 of wands, the devil, knight of cups, the 10 of swords, 9 of swords and the star in reverse, और फिर आया अपने पास 7 of wands। एक कार्ड और देखूंगी, एक कार्ड और देखूंगी आप लोगों के लिए, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, वॉन्ड्स की बहुत कम है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर कि कौन से ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पे। सो वी हैव द एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्कॉर्पियन एनर्जीज भी है यहाँ पे, तो मेजरली यहाँ पे स्कॉर्पियंस हैं एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। अर्थ की एनर्जी नहीं है, बट प्रचुर मात्रा में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत वास्ट है, ठीक है। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए 9, 5, 7, 11, 10, 21 और 30 या 31 ये डेट्स कुछ इम्पॉर्टेंस रखती होंगी, ठीक है। समहाउ हो सकता है आप लोगों का बर्थडे डेट हो, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। एंड द थर्ड थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए कि ये पाइल सिलेक्शन आपका है। व्हाट आई एम फीलिंग हेयर इज लाइक यू गाइज हैव कर्ली हेयर्स इंस्टेड ऑफ सिल्की और स्ट्रेट। कर्ली है या फ्रिजिंग है, आंखों का रंग काला है, और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की है। आई एम नॉट सीइंग ब्राउन या डस्की, आई एम नॉट सीइंग फेयर एंड फेयरर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन हेयर। जो ज़्यादातर इंडियंस का स्किन टोन होता है ना, वैसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है फॉर यू गाइज। ब्राउन, डार्क ब्राउन और द डस्की वन, ठीक है, वो कलर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों का। एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर ओवर थिंकर। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा मेहनत करना पसंद करते हैं, ये तो खैर है, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओशो से भी थोड़े से हम लोग कार्ड्स देखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वाओ, वी हैव द जंप कार्ड हेयर। जंप कार्ड क्या है? टर्निंग इन, टर्निंग इन का कार्ड है, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है, ये भी जंप कार्ड है, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड. ओके, वी आर द वर्ल्ड. कार्ड नंबर 10. दिस वॉन्ट्स टू कम, क्लिंगिंग टू द पास्ट. ओके, 3 कार्ड निकालने थे. बॉटम ऑफ द डेक द बोर्ड. जहाँ तक है मुझे समझ आ गई हैं चीज़ें, ठीक है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रीड आउट करूँगी. थोड़े से कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ की बात कर लेते हैं एंड देन हम लोग टाइमिंग्स की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आप लोगों के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या आने वाला है, या तो आपकी लाइफ में कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा फॉर द नेगेटिव थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सबके साथ नहीं होगा ये फिट एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट अपने आप को फोर्सफुली उस चीज़ के अंदर एडजस्ट मत कीजिएगा, ठीक है. पहली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, अ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर इज कमिंग विद दिस डेविल कार्ड. नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, या तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके पास या आपके पार्टनर के पास कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर आने वाला है टू ब्रेक डाउन दिस रिलेशनशिप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त या किसी ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली है जो डेफिनेटली आपको गलत चीज़ों की तरफ, गलत नेगेटिव जो हैबिट्स होती है ना, खाने पीने और ये जो, समझ गए ना आप लोग, तो ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको वो प्रेरित कर सकता है बहुत ज़्यादा. हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो नशा पता और ये वो चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या फालतू की जो हरकतें होती हैं उनमें कोई आप इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है, या इन्वॉल्व भी है तो कभी कभाऊ लाइक चल गया, इट्स ओके काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी, लेकिन हमेशा आप एक फ्रिक्वेंट एनर्जी में नहीं करते हैं. बट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, धकेलेगा लिटरली फॉर द नेगेटिव थिंग्स. अरे कोई बात नहीं यार, पी के देखो ना, अरे क्या फालतू में. दिस इज़ अ फर्स्ट चैलेंज. ये आपकी लाइफ को बहुत नेगेटिव तरीके से ख़राब कर सकता है, क्योंकि उसी कार्ड के नीचे वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स. एक ऐसा बंदा जो कि गार्डेड अप था, ठीक है, गार्डेड अप था, सोल्जर था. आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड को देख सकते हैं आप लोग, कितना क्लियरली आप लोगों को विजिबल होगा, आई डोंट नो, बट देखो इस बंदे ने एकदम मतलब फुल ऑन, इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए उसी तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, वैसा ही सारा अटायर ले रखा है, बट स्टिल इसको इतनी सारी स्वॉर्ड्स लगी हैं, और वो सारी की सारी तलवारें, सारी की सारी स्वॉर्ड्स इसकी पूरी बॉडी को उन्होंने छलनी कर दिया है ना, नॉट इवन उसका पैर तक भी नहीं छोड़ा है, ठीक है. तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये आप हैं. अगर ऐसा इंसान कोई आपकी लाइफ में आता है जो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ भटकाता है, धकेलता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप चाहे फिर कितने भी प्रोटेक्टेड हो, चाहे आप कितने भी प्रोटेक्शन में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप सफ़र ज़रूर करेंगे और वो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी को क्रिएट करेगा. दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज बिफोर 22 अक्टूबर, या फिर हो सकता है नियर बाय आसपास, हम टाइमिंग्स देखेंगे. सेकेंड मेजर थिंग आई एम सीइंग हियर 5 ऑफ वॉन्ड्स. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी ऐसी ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं. दिस इज़ द सेकंड चैलेंज फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल. आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं जहाँ पर या तो आपकी किसी के साथ घमासान लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, घमासान लड़ाई. ये कार्ड ऐसे आता ना तो मैं फिर भी कुछ और बोलती, बट ये कार्ड ऐसे आया जहाँ पे वॉल्केनो भी है और लावा भी गिर रहा है. तो आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड को, इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ क्लोजअप लुक, ठीक है. तो या तो आप लोगों का उस जगह पे जाके बहुत गंदा वाला झगड़ा होगा किसी के साथ कि आपका मूड ख़राब हो जाएगा. भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मेरे को कोई फालतू की खरी खोटी सुनाता है, अगर मेरी गलती है ना तो मैं आराम से सुन लूँगी और सामने वाले को सॉरी बोल दूँगी, ठीक है. लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं सुनूँगी नहीं. या तो मैं सुना दूँगी, या फिर मैं रोने बैठ जाऊँगी. मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं रोने बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुनाया मुझसे जाता नहीं है, ठीक है. और अगर मैं किसी को थोड़ा बहुत सुना भी देती हूँ ना तो उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़ी ईगोइस्टिक पर्सन है. तो वो चीज़ हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो. अभी हमारा अगर किसी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है तो कैसे दिमाग में चीज़ें नेगेटिव चलती रहती है ना, वैसे ही आप लोगों के दिमाग में चीज़ें नेगेटिव चल सकती हैं विद द नाइट ऑफ कप्स. आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहेगी. ये सब सोच आप अपने आप को नेगेटिव फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हर्डल्स बहुत
ज़्यादा आ गए मेरे लाइफ में, और दिमाग एक बार ही किसी चीज़ के ऊपर ख़राब हो जाता है ना, फिर दिक्कतें आती चली जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका वर्स्ट ट्रैवल होगा, वर्स्ट ट्रैवल, मतलब इतना वाहियात आपकी यात्रा कभी बीती नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खाने को कुछ ढंग का सा ना मिलना, किसी तरीके का अच्छा स्टे ना मिलना, या फिर फालतू की कोई तबीयत ख़राब हो जाना अचानक से, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। दिस इज़ योर सेकंड चैलेंज, ओके। एंड द थर्ड चैलेंज जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो है होपलेस सिचुएशन। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी एक ऐसी, नॉट हर चीज़ को लेकर के, बट किसी एक ऐसी चीज़ को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। कोई आपकी इच्छा हो सकती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, लेकिन उसका आउटकम आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा। सी वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर ये ऐसे आता तो मैं कुछ और कहती आप लोगों को, बट ये ऐसे आया तो आई मस्ट से कि आप लोग मेहनत करेंगे उस चीज़ के ऊपर बहुत जम के, ठीक है। आप लोग उस चीज़ पे मेहनत करेंगे एंड देन यू विल फील और रियलाइज वन थिंग कि आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग, लाइक मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इस सिचुएशन से, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे। ऐसा कि रात को नींद नहीं आ रही है, सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार, ठीक है। ये देखो ना, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी एनर्जी में आप लोग रहेंगे एंड फॉर श्योर एक होपलेस सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है, ओके। सो दीज आर दी 3 हर्डल्स और 3 challenges विच इज़ कमिंग नाउ। इस ये कार्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो टर्निंग इन अगेन द सेम थिंग, कि ये मैंने ना थोड़ा सा उसके लिए निकाले थे, क्या बोलते हैं, एक क्लैरिटी के लिए। तो टर्निंग इन का कार्ड है, कार्ड नंबर 4। एज आई टोल्ड यू, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मैनिपुलेशन, गलत चीज़ों की तरफ या गलत आदतों की तरफ। वी आर द वर्ल्ड, आप कहीं घूमने जाओगे, कहीं ट्रैवलिंग पे जाओगे और आपको एक नेगेटिविटी फील होगी, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यस। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप पुरानी पास्ट की चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा भटका हुआ महसूस करोगे। एज आई टोल्ड यू गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, क्योंकि आप लोग होपलेस हो जाओगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बस ओवर थिंकिंग करते रहोगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतरीन हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों के तीनों चैलेंजेस पता लग गए हैं। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो तीनों चैलेंजेस आ रहे हैं ये आपको एक्चुअली में क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। द वेरी फर्स्ट चैलेंज, जो सबसे पहला चैलेंज जो था हमारा, सबसे पहला नहीं, सॉरी, सेकंड चैलेंज जो मैंने आप लोगों को बताया था, लड़ाई वाला, और कहीं घूमने जा रहे हो आप वहाँ पे, तो ये चैलेंज आपको सिखाना चाहता है पेशेंस प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड चैलेंज जो मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक आप अपने अंदर एक बढ़ोतरी देखेंगे उस चीज़ के अंदर, वो आपको ग्रोथ देगा। और थर्ड चैलेंज आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ सही है और किस चीज़ को किस हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो दीज विल बी द चैलेंजेस, और ये उनकी एक क्लैरिटी क्यों आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कब कब आप लोग इनको फील कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग गाइडेंस चेक करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम लोग गाइडेंस ही चेक कर लेते हैं एंड देन टाइमिंग्स चेक करेंगे। Situation will improve. Year from now, you are ready. Bottom of the deck, be assertive. तो आपको बोला जा रहा है कि आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अब तो आपको चैलेंजेस पता है, आपने एकदम सतर्क रहना है, अपने आप को प्रिपेयर करके। जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में भी हाल फिलहाल चल रही है, लाइक वॉट एवर द नेगेटिव सिचुएशन इज़ राइट नाउ गोइंग इन योर लाइफ, अभी से ठीक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी, या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि इस 2023 तक की है ये चीज़ें, ये झिकझिकबाजी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ टाइमिंग्स, तीनों चैलेंजेस के लिए एक एक अलग अलग कार्ड, सो दैट हमें पता लग जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट चैलेंज,
4th week of October, second challenge. And November second week after 11 portal, you will feel ये वाला ब्लॉकेज जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रगल करने वाला और होपलेस होने वाला। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को पहले से। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर ले हर तरीके से, तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली हो, लेकिन आते आते रुक जाए, या फिर आए बट एक बहुत ही कम क्वांटिटी में। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए पहले से। सो अगर आप लोगों ने 555 को पिक किया है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद से प्यार करना मत भूलिएगा, बस इस चीज़ का याद रखें। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से, बिकॉज दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एंड आई एम हैविंग राइट नाउ सम ब्यूटिफुल सरप्राइजेस फॉर यू। तो चलिए मिलेंगे जल्दी ही। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने 999 को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। खूबसूरत बोलने वाली थी मैं, बट ये खूबसूरत है नहीं। इनर ब्यूटी ज़रूर होती है चैलेंजेस में, लेकिन बाहर से वो इतने खूबसूरत दिखते नहीं हैं क्योंकि उनके आउटकम नेगेटिव होते हैं। हम उनसे लर्न बहुत कुछ करते हैं। एनीवेज, तो आप लोगों ने पिक किया है 999 का नंबर। 999 इज़ अ नंबर ऑफ karmic debits. 999 is a number of new changes, new beginnings, self awakening aura, या फिर अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी हर्डल चल रहा होता है तो 999 का मतलब होता है उस हर्डल का खात्मा हो जाना। सो माय ब्यूटिफुल पीपल जिन्होंने 999 को पिक किया है, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। बाय द वे, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो किया है या नहीं किया है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये है मेरा बर्थडे मंथ। मैं सच बताऊँ तो इतना तो मैंने स्कूल्स में या कॉलेज में जब मैं थी ना, तब भी मैंने नहीं बोला कि दिस इज़ माय बर्थडे मंथ जितना मैं आजकल पिछले कुछ दिन से आप लोगों को वीडियो में बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा कोई खासा दिलचस्पी है नहीं बर्थडे वगैरह में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्या बार मनाना उस चीज़ को जो मतलब हो चुकी है। अच्छा ओके ना, है बर्थडे, चलो इट्स ओके, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे। बट पता नहीं क्यों इस बार आई एम हैप्पी कि मेरा ये बर्थडे मंथ है। तो एक बार तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपना खुद का बर्थडे भूल भी गई थी व्हेन आई वाज टू यंग। लाइक मुझे ऐसा लगता है शायद मैं छोटी बच्ची थी। आई थिंक 8th 9th की बात हो गई। ये सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ 8th 9th में ही हुई हैं। 7th 8th 9th और 11th एंड 12th, ये कुछ क्लासेस के ईयर मेरे ऐसे रहे हैं ना कि बस क्या बताऊँ। तो आई थिंक 8th क्लास थी कि जाने 7th थी, तो अचानक मैं और मम्मा बाहर बैठे हुए थे घर के जस्ट बाहर, और अचानक से मम्मा ने मुझे बोला कि गुडन आज तारीख क्या है, मुझे घर पे इस नाम से बोलते हैं। तो मैंने कहा कि शायद आज 28 है, 28 है शायद। मम्मी कहती अरे पागल, आज तो तेरा बर्थडे है। एंड वी वर जस्ट शॉक्ड। और ऐसा नहीं है कि मम्मा को याद नहीं रहता था, बट उस वक्त कुछ सिचुएशंस ही ऐसी चल रही थी घर की कि याद ही नहीं रहा। एनीवेज, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए गाइस। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं चैलेंजेस। सॉरी मैं अपनी बात बताने लग गई। ओके, 4 of Swords, Ace of Wands, the Star। ये स्टार का कार्ड आना नहीं चाहता। जंप कार्ड होता मैं फिर भी ले लेती। 5 of Wands, the World, the Knight of Pentacles, King of Cups in reverse,
द डेविल इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट, ओके, ठीक है। थोड़े से मैं कार्ड ओशो से भी चेक करूंगी। aloneness, ripness, beyond the illusions, okay. Bottom of the deck, schizophrenia, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बाहर से थोड़ा शोर आए तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो आप लोगों के लिए शूट करने में। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है, लाइक एज ए चैलेंज जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वो है किसी तरीके का इंतज़ार। सी आप उन लोगों में से शायद होंगे नहीं जो कि वेट करें, ठीक है, या इंतज़ार करें, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही कि आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी ही राशि यहाँ पर मौजूद हैं ऑलमोस्ट, बट मुझे ज़्यादा एनर्जी स्कॉर्पियो, एरीज और टॉरस की फील हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आप लोगों के लिए 5, 7, 9, 11, 22, 27 और 28 ये तारीखें, या ये जो तारीख मैंने आपको बताई, ये जो डेट्स मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं फॉर सम पीपल। नेक्स्ट आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर वेरी पैशनेट इन योर सेल्फ। आप लोग बहुत पैशनेट इंसान हैं, किसी चीज़ में फंसना पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ की नेगेटिव ओवरकम से बाहर आने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करना पसंद करते हैं। यू गाइज डोंट वांट एंड डोंट फील गुड जब कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और आपको बार बार चीज़ें बताने की कोशिश करता है। आप अपने मन की करना चाहते हैं, आप अपने मन के हिसाब से चलना चाहते हैं। एनीवेज, ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आप लोगों से रेजोनेट हो सकती है। आपने इस चीज़ को पॉजिटिवली देखना है कि ये चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट हो रही है या नहीं, ठीक है। नहीं तो प्लीज़ गाइज 555 एक बार ही चेक कीजिएगा, पाइल नंबर 1, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ द वेरी फर्स्ट चैलेंज। आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ वेट इज़ कमिंग फॉर यू। किसी तरीके का इंतज़ार आप लोग करने वाले हैं, जो इंतज़ार आप कभी भी करना नहीं चाहते, लेकिन ये इंतज़ार आपको एक हैप्पीनेस देगा जब ये कंप्लीशन हो जाएगा। बेसिकली मैं सही बताऊँ तो मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए इतने कुछ खास चैलेंजेस फील हो नहीं रहे हैं, ठीक है। पहला चैलेंज है वेटिंग का। ये वेटिंग किसी अपॉर्चुनिटी की हो सकती है समहाउ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, या फिर ये किसी तरीके की वेटिंग हो सकती है फॉर अ लव लाइफ स्टेबिलिटी, या किसी तरीके के स्टेबल फॉर्म की। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे लेते हैं। सम पीपल फील स्टेबिलिटी इन मैरिज, सम पीपल फील स्टेबिलिटी इन फाइनेंस एंड करियर और मेटलिस्टिक चीज़ों में। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज, ठीक है, कि आपको स्टेबिलिटी कैसे महसूस होती है। बट हो सकता है आप लोग स्टेबिलिटी का या किसी पर्टिकुलर इंसान का वेट करने वाले हैं, ओके। फर्स्ट चैलेंज आपकी लाइफ में ये होगा। सेकंड चैलेंज मैं कोई नहीं देख रही हूँ, इनफैक्ट मैं एक चीज़ बहुत अच्छी देख रही हूँ और वो ये है कि आपकी लाइफ में जितने भी फालतू के ख़राब लोग हैं ना, उन सब का खात्मा होने को है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक चैलेंज नहीं है ये, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास्ट के कर्मास और आपके प्रेजेंट की एनर्जीज इतनी अच्छी वाइब्रेंट करेगी कि आप अपने जीवन की ना एक न्यू शुरुआत करेंगे, एक न्यू लाइफ साइकिल के अंदर आप लोग बहुत जल्दी एंटर होने वाले हैं। एंड विद दिस कार्ड ऑफ डेविल जो कि रिवर्स में आया, तो आई मस्ट से कि जितने भी कार्मिक लोग हैं, मे बी योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और द एक्सटेंडेड वंस और द सिबलिंग्स, ठीक है, जो भी लोग हैं आपके, हो सकता है कुछ टीचर्स हों, ठीक है। तो इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज मेरी पूरी की पूरी लाइफ ही कार्मिक लोगों से भरी हुई है। इनफैक्ट मेरे टीचर्स ऑल्सो, आई वॉज हैविंग सो मैनी टीचर्स इन माई लाइफ, स्पेशली इन माई ग्रेजुएशन डेज, जो मेरे कार्मिक रहे हैं, ठीक है।
तो आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 299 पिक किया है, यू गाइज हैव सो मैनी कार्मिक्स इन योर लाइफ। हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, इन सबका खात्मा होने को है, ठीक है, और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हो, और ये आपको हैप्पीनेस देगा। थर्ड चैलेंज का हो, थर्ड चैलेंज भी नहीं कहेंगे, इसे सेकंड ही कहेंगे। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोग थोड़े से हार्टलेस होने वाले हैं, और ये आप लोगों को नहीं होना चाहिए यार, मैं सच बताऊँ नहीं होना चाहिए। आज मैं आप लोगों की बात बताऊँ, मेरे लाइफ में भी इतना कुछ खासा, मैं कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुई थी, ठीक है, या मेरे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि सब कुछ मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया देखा। इनफैक्ट जितना वर्स्ट मैंने देखा उतना आई डोंट थिंक सो मेरे फैमिली में या एक्सटेंडेड वंस में किसी ने देखा। बट एक चीज़ मैंने हमेशा याद रखी कि कभी भी खुद को कड़वा नहीं होने दिया। खुद को कभी भी कड़वा नहीं होने दिया, खुद का कंपैरिजन कभी किसी दूसरे से किया, मैंने कोशिश करी करने की, लेकिन कभी भी उस चीज़ को दिमाग में बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया। आप लोगों को भी मैं वही चीज़ बोलूँगी, दिस इज़ योर सेकंड चैलेंज। आप लोगों के जीवन में ये सेकंड चैलेंज आने वाला है कि आप अपने कुछ कार्मिक लोगों से तो कहीं ना कहीं रिलीजिंग ले लेंगे, लेकिन अपने उन कार्मिक लोगों को आप माफ़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कार्मिक लोग अब आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आते नहीं हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं, टॉर्चर नहीं करते हैं, बट स्टिल आपके दिमाग के किसी कोने में उन लोगों का जिक्र बाकी है, और इस जिक्र की वजह से आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और आप हार्टलेस हो गए हो। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, दिस इज अ किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज द रिवर्स। हार्टलेस हो रहे हो, या तो आप लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया होगा, या फिर आप लोग हार्टलेस हो रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखो। देखो, अगर आज कोई एक गद्दार निकला है ना, एक अगर कोई बदतमीज़ निकला है, तो ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा भी बदतमीज़ ही होगा, ठीक है। अगर आज कोई एक कार्मिक निकला है तो ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मतलब एक बार अपने किसी रिलेशनशिप में धोखा खा लेते हैं तो इतने गार्डेड अप हो जाते हैं कि फिर दोबारा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये इंसान अलग था और ये इंसान अलग था, इसके साथ मेरे कर्म अलग थे, इसके साथ मेरे कर्म अलग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें। इनफैक्ट आज मेरी लाइफ में इतने सारे कार्मिक्स हैं, बट स्टिल एक को छोड़ के मैं सभी लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड समहाउ हर तरीके से फॉरगिवनेस की एनर्जी में जा रही हूँ धीरे धीरे, बिकॉज फॉरगिवनेस आना बहुत टफ है, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर थर्ड चैलेंज। अदरवाइज आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ चैलेंज। हाँ, मनी के लिए थोड़े से आपको पाइल नंबर 2 पीपल चैलेंज नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। टाइमिंग्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, डोंट वरी। बट हाँ, मनी के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़े एफर्ट ज़्यादा लेने पड़ेंगे या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं है, चीज़ें बढ़िया है, बेहतर है। इनफैक्ट कार्मिक लोगों का जाना अपने आप में एक एनर्जी को शो करता है कि हम एक स्टेप और ऊपर आ गए हैं स्पिरिचुअलिज्म में, ठीक है। इस चीज़ की वजह से हमेशा हर बंदे को आइसोलेशन फील होता है, मुझे भी आइसोलेटेड फील होता है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेंड। बट जब मैं अपने ऑरा को चेंज करती हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, सब कुछ सही है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अलोननेस यानी कि आइसोलेशन नहीं फील करना है। जस्ट उस चीज़ को देखो, बिकॉज वट एवर वी आर सीइंग विद आर ओपन आइज, जो कुछ भी हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं वो सब एक इल्यूजन है, और जो भी हम अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं वो रियलिटी है। तो बियॉन्ड द इल्यूजन देखने की कोशिश करें। एंड द थर्ड थिंग, अपने जीवन के फल को पकने दें, ठीक है, उसे टॉर्चर ना करें। अपने आप के हर्डल्स को, नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ में घुसा के ना रखें, उन्हें रिलीज़ करें। ये कुछ मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कांच लगाए थे, बट क्योंकि इतने सारे कोई चैलेंजेस थे नहीं आप लोगों के लिए, तो वही एनर्जीज अगेन रिपीट हुई है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। पहले हम लोग एडवाइजेस देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइमिंग्स, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है, लेट्स सी। The very first thing, ask other for help. No, okay. And third card, year from now. ये कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था। इस कार्ड का yes yes, तो इस कार्ड का जो मीनिंग है ना, इस कार्ड का अभी अचानक से इस पाइल का ऐसे गिर जाना ना, इट्स अ काइंड ऑफ yes। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो आया है किसी चीज़ के लिए। मैं बताऊँगी, एक कार्ड निकाल के चेक करेंगे किस चीज़ के लिए आया नो। तो पहली एडवाइस है ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से ठीक साल के अंदर अंदर, या मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इस साल 2023 के अंदर अंदर ये सारे आपकी लाइफ के हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों की मदद ले सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको कोई कार्मिक साइकिल बार बार बैगेजेस क्रिएट कर रही है तो आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, ठीक है, या आप अपनी हीलिंग्स कराइए, आप लोगों से मदद ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे यस गिरा है, यहाँ पे नो गिरा है, तो लेट मी चेक किस लिए आया है नो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके लिए एडवाइस आई है। मैंने कहा ना, ये देखो क्वीन ऑफ कप्स ऐसे नहीं आई है, ये मोहतरमा ऐसे आई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड कि आप लोग समहाउ अपनी एनर्जीज को एकदम पीछे छोड़ चुके हैं, ख़त्म वाली एनर्जी में जा रहे हैं, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी में आ गए हैं। उसके लिए आपको बोला जा रहा है नो, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रीन एनर्जीज हैं, आप लोग ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। नाउ लेट मी चेक द टाइमिंग्स, कब हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ये सब। अक्टूबर मिड से स्टार्ट होगा, नवंबर पूरा चलेगा। अक्टूबर मिड से स्टार्ट होगा और नवंबर पूरा चलेगा फॉर श्योर, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों ने पहले ही ये सारी चीज़ें देख ली हैं, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रू गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो अगर आप लोगों ने 999 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ये है मेरा बर्थडे मंथ। अगेन मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट स्टिल दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एंड आई एम हैविंग सम सरप्राइजेस फॉर यू गाइज। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत प्यार।